सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं पशुपालन। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान कृषि प्रवेशक और राजस्थान पशु परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है प्रमुख पशुओं की रोग। तो पशुओं के प्रमुख रोग आज हम बात करेंगे जीवाणु जनित प्रमुख रोग। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं पशुओं के प्रमुख जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले रोग की मैं अगर बात करूँ तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है एंथ्रेक्स रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है एंथ्रेक्स। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है। इसे गिल्टी कहती हैं, विषहर कहती हैं, पलीहा जवर कहती हैं। यह पलीहा जवर आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसे जहरी बुखार कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, चक्र वाला रोग कहते हैं। इसी को जूनोटिक रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह रोग पशुओं से मनुष्य और मनुष्य से पशुओं में फैलता है, इसलिए इसे कहा जाता है जूनोटिक रोग। वूल सोरक्टस डिजीज, ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में यह रोग लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊन फैक्ट्री, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग लगता है? तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रेक्स रोग। रोग कारक की अगर मैं बात करूं तो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु, या अपने कह सकते हैं बैक्टीरिया। इसका जो उद्भव काल है वो कितना रहेगा? 1 से 5 दिन। लेकिन रोग कारक आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेसिलस एंथ्रेसिस। इसका जो प्रकोप है वो भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक होता है वो ध्यान रखना है गर्मियों में होता है। किसमें होता है? गर्मियों में होता है। वो लंबे क्षेत्र में फैलने वाला रोग है। सबसे अधिक रोग होता है ये किसमें होता है? तो भेड़ में होता है। किसमें होता है? भेड़ में होता है। यह रोग मुर्गियों में कभी नहीं लगता। यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि वह कौन सा रोग है जो मुर्गियों में कभी नहीं लगता। तो वह है एंथ्रेक्स, गिल्टी, विषहर, पलीहा जवर, जहरी बुखार, तिल्ली, चक्र वाला रोग। और सर्वाधिक किसमें देखने को मिलता है? भेड़ में। प्रभावित अंग है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है रकत, पलीहा व शरीर के सभी बाहरी ऊतक इससे क्या होते? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लक्षण, तो इसके 3 प्रकार के लक्षण हैं। अति तीव्र अवस्था, इसमें क्या होता है? मुंह, नाक व मलाशय से झाग युक्त स्त्राव निकलता है जो जमता नहीं है, केवल बहता है, जमता नहीं है। रोगी पशु है वो तेजी से श्वास लेता है और कांपकर जमीन पर गिरना। भेड़ बकरी बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भेड़ बकरी कौन से रोग में बिना कोई लक्षण प्रकट किए मर जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग है। नंबर 2 हमारे पास में है तीव्र अवस्था। इसमें क्या होता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार होता है। श्वास व नाड़ी गति तेज होना, अधिक बेचैन होना, पेट में दर्द होना। खूनी दस्त के बाद रोगी पशु है वो 24 से लेकर 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा रोग है जिसमें रोगी पशु के खूनी दस्त होने के बाद 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है? तो वह एंथ्रेक्स रोग, और पशु में गर्भपात हो जाता है। नंबर 3 है अधो तीव्र अवस्था। इसमें क्या होता है? 2 से लेकर 6 दिन में बीमार रहकर पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रोकथाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना एंटी सीरम वैक्सीन है। इसकी 100 से लेकर 150 घन सेमी का इंजेक्शन दिया जाता है और इससे प्रतिरक्षा वह 14 दिनों तक। एक आता एंथ्रेक्स स्पोर, या इसी को कहते हैं डबल पास्चर वैक्सीन। ये भी इस रोग के बचाव हेतु उपयोगी, ये इंपॉर्टेंट है। एक आती एंटीबायोटिक। इसमें क्या होगा? पेनिसिलिन होगा, टेट्रोमाइसिन होगा, सल्फामेडिन होगा, जो 30 से 40 घन सेमी का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोगी पशु को अलग रखना। और शव है रोगी पशु का, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रोग में रोगी पशु के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, या फिर रोगी पशु को अलग रखना चाहिए। एक ये भी इसके लक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। रोगी पशु के शव को जलाना ज्यादा सही रहता है। तो वो कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स है। नंबर 2 हमारे पास में रोग है लंगड़ी रोग। कौन सा रोग है? लंगड़ी रोग है। यह भी इंपॉर्टेंट रोग है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इसके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसके अन्य नाम ध्यान रखना, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर इसी को कहा जाता है जहरबाद, फड़ सूजन, सूजवा, चुरचुरिया। सूजवा, चुरचुरिया। रोग कारक की अगर हम बात करें तो क्लस्ट्रीडियम सोबियाई और क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका, ये दो प्रमुख क्या है, रोग कारक है। क्लस्ट्रीडियम सोबियाई और क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका। इसका जो प्रकोप होता है वो होता है वर्षा ऋतु में, जून जुलाई माह में। इससे जो प्रभावित अंग है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, शरीर के मांसल भाग, शरीर के मांसल भाग। लेकिन ये प्रकोप आपको ध्यान रखना है वर्षा ऋतु में। लक्षण की अगर हम बात करें तो तेज बुखार होता है 104 डिग्री से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या होता है, पेट फूलकर ढोल जैसा हो जाता है, पेट फूलकर ढोल जैसा हो जाता है। पैरों की मांसपेशियों में सूजन, जिसे दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आना, ये विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरों की मांसपेशियों में सूजन, जिसे दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आना, इसलिए इस रोग का नाम ही क्या पड़ गया, चुरचुरिया। आमतौर पर रोगी पशु पिछली टांगों से लंगड़ाता है, वह बाद में चारों पैरों से चलने में असमर्थ हो जाता है। एक यह प्रश्न भी पूछा गया है, किस रोग में रोगी पशु के सूजन पर चीरा लगाने पर काले रंग का झाग युक्त स्त्राव निकलता है, तो वो कौन सा है, लंगड़ी रोग है, जिससे सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है और रोगी पशु है वो आपको ध्यान रखना 20 से 48 घंटे में मर जाता है। तो इसमें तीन बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी, एक तो अन्य नाम, दूसरा इसका रोग कारक है क्लस्ट्रीडियम सोबियाई और क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका। इसका प्रकोप है वर्षा ऋतु में, प्रभावित अंग है शरीर के मांसल भाग है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मांसपेशियों में सूजन, जिसे दबाने पर चुर चुर की आवाज़ आना, और एक आपको ध्यान रखना है सूजन पर चीरा लगाने पर काले रंग का झाग युक्त स्त्राव निकलता है, जिससे मक्खन जैसी, सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। रोकथाम की अगर हम बात करें तो ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, इसका टीका लगाया जाता है मई जून माह में, और जिसे प्रतिरक्षा है वो है 1 वर्ष। दर्द कम करने के लिए निमोवेट का वैक्सीन भी लगाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, निमोवेट। सूजन कम करने के लिए प्रोकेन, पेनिसिलिन, फोर्ट लगाना या फिर लाल दुआ या टीचर आयोडीन के 1:1000 के घोल से धोना। इसके अलावा वैक्सीन है वो है प्रेडनिसोलोन और डेक्सोना, इसका अंतःपेशीय वैक्सीन दिया जाता है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है 3, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक तो दर्द कम के लिए निमोवेट वैक्सीन, और एक आता है ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन। सूजन कम करने के लिए प्रोकेन, पेनिसिलिन, फोर्ट वैक्सीन लगाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में रोग है गलघोटू, इंपॉर्टेंट रोग है गलघोटू। अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं हेमोरेजिक सेप्टिमिया, इसे कहते हैं घुड़खा, घुड़खा नाविक जवर, यह नाविक जवर अन्य नाम में पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है हेमोरेजिक सेप्टिमिया, किसके अन्य नाम है, तो आपको ध्यान रखना है गलघोटू। रोग कारक है, ये इंपॉर्टेंट है रोग कारक। गाय में रोग कारक है वो कौन सा है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। भैंस में है पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। भेड़ और बकरी है, इसमें पास्चुरेला ओविस, और सामान्यतः इसका रोग कारक है वो है पास्चुरेला मल्टीसोडा। इसका भी जो प्रकोप है वो वर्षा ऋतु में अधिक होता, और सर्वाधिक है वो किस में देखने को मिलता है, भैंस में देखने को मिलता है, या फिर अपने कह सकते हैं जुगाली करने वाले पशुओं में। कम उम्र के पशु होते हैं उनमें प्रकोप सबसे अधिक होता है। जैसे अपने बात करें कम उम्र 6 माह से लेकर 2 वर्ष के पशुओं में यह रोग अधिक होता है। गलघोटू, तो इसमें प्रभावित अंग तो आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे गलघोटू तो गला और कंठ है वो इसमें क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य नाम हेमोरेजिक सेप्टिमिया, गुड़खा नाविक जवर। रोग कारक आपको ध्यान रखना है, गाय में कौन सा, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, और भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविस, और सामान्य है पास्चुरेला मल्टीसोडा। लक्षण की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के लक्षण हैं।
तीव्र रक्त पोतीत, इसमें क्या होता है, रोगी पशु है उसको तेज बुखार होता है 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और गोबर में रक्त आना, 6 से 8 घंटे में रोगी पशु की क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। लेकिन 2 नंबर है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। गल कंबल, कंठ और निचले जबड़े के बीच कष्टदायक सूजन आ जाना, तो वो किस रोग का लक्षण है, तो गलघोटू रोग का लक्षण है। अब गले में सूजन आ जाएगी तो श्वास लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, और रोगी पशु है वो घुर घुर की आवाज करता है। ये विशेषता पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है नंबर 2। नंबर 3 है अंश, इसमें निमोनिया जैसे लक्षण, श्वास गहरी और जल्दी जल्दी आना। रोकथाम के लिए अगर हम बात करें तो एच हेमोरेजिक सेप्टिमिया, इसको क्या कहते हैं, एच हेमोरेजिक सेप्टिमिया। इसका क्या लगाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। और ये कितने माह की आयु में, तो 3 माह की आयु में रोगी पशु है उसके ये वैक्सीन दिया जाता है। और यह टीकाकरण यह कब किया जाता है, मई जून माह में। इसके अलावा 33.5% सोडियम के घोल का वैक्सीन भी दिया जाता है। एंटी सीरम का अंतः शिरा वैक्सीन भी लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में रोग है, वो है थनैला रोग। थनैला रोग ये भी इंपॉर्टेंट रोग है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थनैला रोग है, इसके अन्य नाम मेस्टाइटिस, ये पूछा गया है, मेस्टाइटिस। इसे कहते हैं स्तन शोध, गारगेट, अयन का शीत, चिली ऑफ द अंडर। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है गारगेट, और एक ध्यान रखना है मेस्टाइटिस। किस रोग के अन्य नाम है, तो थनैला रोग के अन्य नाम है। रोग कारक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकाई अगेलिकिस और स्ट्रेप्टोकोकाई अगेली, ये प्रमुख 2 क्या है, रोग कारक है। इसका प्रकोप है सामान्य रूप से दुधारू पशु में होता है, जैसे गाय और भैंस, इनमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। और ये दुधारू पशुओं में छूतदार रोग है। लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लक्षण। रोगी पशु है वो गर्दन पीछे की ओर मोड़कर रखता है। जो रोगी पशु होगा, थनैला रोग से ग्रसित पशु होगा, वो क्या करेगा, गर्दन है वो पीछे की ओर मोड़कर रखता है। अयन सूख कर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब थन खराब हो गए पशु के तो उसके अयन है वो क्या हो जाएंगे, सूख कर बेकार। दूध है वो पतला होगा, छिचड़े युक्त होगा, और सफाई नहीं होने के कारण भी यह रोग हो जाता है। रोकथाम के लिए बात करें तो वही मेस्टाइटिस वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम भी इसका है। और रोकथाम के लिए बात करें तो मेस्टाइटिस वैक्सीन, ये प्रश्न भी पूछा गया। इसके अलावा यह प्रश्न भी पूछा गया, थनैला रोग ग्रसित पशु कौन सा विटामिन खिलाना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए के साथ सेलेनियम खिलाने से रोगी पशु को आराम मिलता है। इसके अलावा एम्पिसिलिन और क्लोक्सिलिन, इसका अंतःपेशी टीका भी लगाया जाता है। ये जांच है, यह भी पूछी गई है, थनैला रोग से ग्रसित पशु की जांच। तो जांच के लिए आपको ध्यान रखना स्ट्रीट कप टेस्ट किया जाता है। यह पूछा जा सकता है थनैला रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो स्ट्रीट कप टेस्ट। और यह सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। थनैला रोग में थन से पूर्ण दूध निकालने के बाद थन साइफन को थनों में प्रविष्ट कराकर उसमें मेस्टाइटिस ट्यूब को थनों से अंदर चढ़ा दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध निकालने के बाद जो अपने थन होते उसमें थन साइफन एक यंत्र आता है की सहायता से मेस्टाइटिस ट्यूब को थनों से अंदर चढ़ा दी जाती है, जिससे अपने रोगी पशु है उसका अयन खराब नहीं होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिड़किया रोग, कौन सा रोग है, फिड़किया रोग है। इसे फड़किया रोग भी कहा जाता है, फिड़किया या फड़किया रोग। रोग कारक आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके। क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई प्रजाति की अगर हम बात करें तो A, B, C, D और E। तो रोग कारक कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई प्रजाति है A, B, C, D और E। लेकिन एनसीईआरटी बुक में अगर हम बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस
ये इसका क्या मिलता है, रोग कारक। लेकिन आज तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अगर फिर से पूछे एनसीईआरटी के आधार पर तो आपको ध्यान करना क्लस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। ये रोग होता कैसे है, तो अधिक खाने से ये रोग हो जाएगा, अधपके भोजन से ये रोग होता है। इसके साथ में ध्यान रखना मेमनों की आंतों में जमे दूध की उपस्थिति के कारण भी यह रोग हो जाता है। तो लक्षण की बात करें तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अधिक खाने से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना फिड़किया या फड़किया रोग। लक्षण है बिना लक्षण के अचानक रोगी पशु की मृत्यु होना। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा गया है, कमर धनुष की तरह मुड़ जाती है। जो रोगी पशु है उसकी कमर है वो धनुष की तरह मुड़ जाती है। पैरों को साइकिल की तरह और पेट में तेज दर्द व गैस बनना। रोगी पशु है वो पेट की ओर देखना, लात मारना। जो रोगी पशु होगा, फिड़किया रोग से ग्रसित पशु होगा, वो क्या करेगा, बार बार पेट की ओर देखना और लात मारना। छोटे बच्चों में कंपन व खूनी दस्त होना, ये इसकी क्या है, लक्षण है। रोकथाम, इसके लिए आपको ये वैक्सीन ध्यान रखना, इंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन है, इससे रोग प्रतिरक्षा है वो 1 वर्ष के लिए। इसके अलावा ध्यान रखना अति तीव्रता में कोई इलाज नहीं है। अगर ये अधिक हो जाता है रोग तो इसमें इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखना 50 मिलीग्राम लाल दूआ 125 ग्राम पानी का घोल पिलाना चाहिए। हरी घास व रबी फसल की कटाई के बाद पशुओं की कम चराई करना चाहिए। ये इसके क्या है, रोकथाम के उपाय है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।